स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में फाइनली वनराज की एंट्री से सारे घरवाले जो है कि खुश हो गए हैं और शादी में एक प्रॉपर फैमिली फोटो आ गई है। लेकिन शादी में कुछ अड़चनें तो अब भी आना बाकी थी। तो लीजिए कुछ ऐसी चीजें इस शादी में हुई जो कहीं ना कहीं आपका दिल एक बार फिर इसको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब क्या कोई नई मुसीबत आएगी, क्या अब कोई नया ट्विस्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से आज हैप्पी एंडिंग होगी ये सब देखकर तो आपका दिल खुश होगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा तो मसाला, थोड़ा सा तो ट्विस्ट बनता ही था। तो देखिए क्या है आज के पूरे एपिसोड में। लेकिन अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल फीफा फूड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जी हाँ, वरमाला की रस्म हो जाती है, सभी घरवाले खुश हो जाते हैं। उसके बाद में होती है वनराज की एंट्री, जिसके बाद वनराज को देखकर अनुपमा कहीं ना कहीं एकदम शॉक रह जाती है और ये सोचने लगती है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं वनराज आकर बोल दे कि फिर एक बार जो है कि कहाँ सुनी हो जाए। लेकिन वनराज जो है आते हैं और वो कह देते हैं कि मुझे काव्या ने कहा कि किस तरीके से उन्हें इस शादी में शामिल होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। और इस शादी में मैं ना झगड़ा करने आया हूँ और ना ही मैं कोई बहस करूँगा। जिसके बाद फेरे होते हैं, मंगलसूत्र वाली रस्म होती है, सिंदूर वाली रस्म होती है। लेकिन इन दो रस्मों के बीच में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आप देखेंगे जब सभी लोग मंडप की तरफ आते हैं तो मंडप की यहाँ पर सारी चीज़ें उथल पुथल पड़ी होती है, हर चीज़ गिरी पड़ी होती है, कलश गिरे होते हैं, सामान जगह पर नहीं होता है, जिसमें कंतोषु, समर और स्वीटी जो है कि परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। और अगर कोई इसे देख लेगा तो कितना घबरा जाएगा, टेंशन में आएगा कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया। और सारी चीज़ें मम्मी के मंडप में आने के पहले सही होनी चाहिए। तो वहाँ पर वो तीनों जो हैं अपनी मॉम को परेशान ना करने के लिए सारी चीज़ें फटाफट सही कर देते हैं। और फिर मंडप में शुरू होती है फेरों की रस्में होती है। और जब मांग में सिंदूर भरने की बारी आती है तो जब समर वो प्लेट अनुज की तरफ ले ही जा रहे होते हैं कि उनका पाँव फिसल जाता है और सिंदूर की डब्बी गिर जाती है। लेकिन लकीली उस डब्बी को पकड़ लेते हैं, बल्कि और कोई नहीं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि अनुज ने पकड़ी होगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार इस चीज़ को संभाला है वनराज ने। और ये देखकर फिर एक बार अनुपमा जो है कि दंग रह जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या कुछ ये बोल तो नहीं रहेंगे, क्या ये सिंदूर की डब्बी पर फिर एक बार कोई लेक्चर तो नहीं आएगा, कोई कहा सुनी तो नहीं होगी। लेकिन फिर एक बार वनराज जो है अपना नया रूप दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल होगा और सब अच्छा ही होगा। और वो सिंदूर की डब्बी समर के हाथ में थमा देते हैं। जी हाँ, इसके बाद फाइनली कंप्लीट हो जाती है शादी और हर कोई अपना आशीर्वाद देता है। ओह, एक और चीज़ तो रह गई। जी हाँ, आप देखेंगे कि जब कन्यादान की रस्म होती है तो कन्यादान के वक्त बा काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और काफ़ी रोने लगती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि उनको अगर सास किसी को मिले तो वो उनकी सास की तरह हो और अगर बहू किसी को मिले तो वो अनुपमा की तरह हो। जी हाँ, काफ़ी एक हैप्पीली एंडिंग की तरह इस शादी को पूरा किया गया है। लेकिन अब आगे आने वाले वक्त में क्या नया हमें देखने के लिए मिलेगा, अब जो है कि अनुपमा के फैंस को इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होगा। क्या लगता है आपको, किस तरफ अब मोड़ लेगी ये नई कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल फीफा फूड्स टीवी को।